fx equal to the given x square upon 2 minus kx plus 1 और f0 f3 का वैल्यू दे गिवन we need a fx तो पहले तो बाय डेफिनेशन तो इंटीग्रेशन ऑफ f dash x क्या होता है fx plus c प्लस ओके क्या है f dash x अपने पास x square upon 2 kx plus 1 is equal to only fx देना है राइट चलो x स्क्वायर का क्या था x क्यूब अपॉन 3 और एक 2 अपॉन पहले से ही था बराबर ना that 2 is there अब ऐसा तो नहीं कि ना अपॉन ने 1/2 डिवाइड किए रिमेंबर वो कभी करने का ऐसा रहेगा तो हम लोग एक्स का कोएफिशिएंट 1/2 करेंगे बिकॉज ये पूरा होल ब्रैकेट का पावर था एक सिंगल एक्स के टर्म के साथ 2 है दैट इज कांस्टेंट है तो कीप इट और एक्स क्यूब अपॉन 3 अब ये क्या है kx स्क्वायर अपॉन 2 हां एक्स का 1 मत बोलना डेरिवेटिव x स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का x प्लस c राइट है so we got finally fx is equal to x cube upon 6 kx square upon 2 x plus ओके ये आ गया अपना fx आ गया अभी इधर दिया है f x equal to 0 पर रखो f0 तो ये 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा x भी 0 होगा खाली c रहेगा ना बराबर है और f0 given 2 तो 2 equal to c बराबर है yes sir now x equal to 3 तो x square 3 का क्यूब अपॉन 6 k into 3 स्क्वायर अपॉन 2 3 और ये x की जगह 2 f to the given 5 ये 27 अपॉन 3 है तो 9 अपॉन 2 आएगा बराबर है 9 अपॉन 2 yes ये 9 k 9 अपॉन 2 तो 9 k अपॉन 2 हो जाएगा नहीं सर क्या नहीं सर मेरा गलत होगा सर आपने क्या किया मैंने सर 9/3 लिख दिया है तो 9 अपॉन 2 और एक आ गया 5 5 बराबर प्लस 5 की सर कर लो माइनस 5 आ जाएगा ओके अब ये क्या है 9 माइनस डिनोमिनेटर सेम है तो 9 माइनस 9k अपॉन 2 आएगा बराबर yes sir और ये 5 उधर इससे लेकर तो 5 पर कैंसिल हो जाएगा 0 into 2 इक्वल टू 9 माइनस 9k 0 माइनस 9k कितना प्लस k इक्वल टू एक्चुअली 1 आएगा आप लोग कितना है फिर क्यों नहीं आया सर मेरा उतना ही आ गया फिर थोड़ा गलत ये रुको तब इधर फोर fx का वैल्यू क्या आ जाएगा x क्यूब अपॉन 6 और एक k की जगह क्या आएगा 1 1 मींस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस c की जगह 2 कितना दिया है हाँ सर सही है तो आपको क्यों भाई सर वो मैं 9 के स्क्वायर लिख दे रहा k तो ऐसे रहेगा 3 का स्क्वायर का x की जगह वैल्यू रखना ना आप लोगों तो kx का होल स्क्वायर नहीं है खाली k इंटू एक्स स्क्वायर है k इंटू एक्स का वैल्यू रखना सर वो जो 3 का क्यूब है हाँ तो सर वो 27 हो जाएगा ना यस चलो 27 अपॉन 6 6 हो जाएगा 3 3 जा 3 2 है 3 3 जा 9 नहीं 3 हाँ, 2 सर, जा 3 2 से 6 और 3 9 जा 9 अपॉन 2 हाँ, पॉज करो भाई अभी क्या दिया इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 2 है लेकिन डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है वी हैव टू डू द रैशनलाइजेशन तो बाय रैशनलाइजेशन आउटसाइड में क्या है प्लस है मल्टीप्लाई विद माइनस टर्म तो 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स माइनस 2
बराबर Yes, sir. माइनस रूट एक्स Minus एक्स माइनस टू रूट एक्स ओके। तो 1 इंटू दैट पार्ट करो तो सेम रहेगा। और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर तो रूट कैंसिल रहेगा ना, ए स्क्वायर तो रूट कैंसिल होगा माइनस बी स्क्वायर तो इसका रूट कैंसिल होगा। ओके नाउ रूट एक्स एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस टू तो एक्स कैंसिल हो गया। ठीक, टू को साइड ले लो, 1/2 कांस्टेंट है वो तो ये रूट एक्स अभी 1/2 तो की पाई थी। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ लो 1/2 root x. डेरिवेटिव ही पूछ रहा हूँ मैं। Derivative. I'm not सांगितलं द डेरिवेटिव रूट एक्स डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ। 2/3 x raised to 3/2. 2/3 x raised to 3/2 माइनस का भी वैसे ही 2/3 x माइनस 2 रेज टू 3/2। अगर जब एक कंपोजिट टर्म x माइनस 2 तो उसका कोएफिशिएंट x का 1 है तो 1 से डिवाइड कोई मतलब ही नहीं। प्लस c उसमें आ रहा है। अब ये 2/3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू 2/3 so we got x raised to 3/2 minus X minus 2 raised to 3/2। अरे 2 तो कैंसिल है, उन्होंने और कुछ सॉल्व किया कंपोजिट फंक्शन को नहीं वैसे तो देगा लगी। अरे तो आ गया 1/3 and this is x raised to 3/2 minus x minus 2 raised to 3/2। अरे तो पहले रेशनलाइज कर दो तो ऊपर का तो सेम टर्म है, नीचे देखो अभी a प्लस बी ए माइनस बी थे ए स्क्वायर का तो रूट कैंसिल बी स्क्वायर क्या था रूट कैंसिल। अब ये ब्रैकेट का माइनस साइन है, आपने क्या किया रहेगा ऐसे ही किया रहेगा तो ब्रैकेट डालना नहीं रहेगा, ये ब्रैकेट डालना है क्योंकि इसका माइनस साइन है दोनों साइन चेंज करेंगे। ये कैंसिल कर दो 2 को साइड लो, अगर 2 कांस्टेंट है वो सबके साथ में है। अब ये रूट एक्स का लिया और आपने रूट का क्या किया डेरिवेटिव लिया रहेगा 2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना है तो 2/3 x raised to 3/2 वाला रूल अप्लाई करो। ठीक, अब द इंटीग्रेशन ऑफ e raised to a log x प्लस e raised to x log a dx, उसमें एक बेसिक फॉर्मूला होता है। कभी भी अगर e रेज टू log x m रेज टू n है, e रेज टू log m रेज टू n ये दोनों पार्ट कैंसिल हो डायरेक्टली आंसर होता है m रेज टू n का। e रेज टू log x रेज टू y है, क्या आंसर आएगा ओनली x रेज टू y। e रेज टू log of your m raised to n e raised to log x only ऐसा रहेगा e raised to p क्या आंसर आएगा खाली ओनली p क्या अगर e के ऊपर बेस log आता है log of the p तो वो just p आंसर है। देखो ये कैसा है I know that कि m raised to log x m raised to log x m मल्टीप्लाई है ना तो इसका आंसर था log x रेज टू n मल्टीप्लाई को पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके तो ऐसे इसको करो। हेलो e रेज टू a log x है ना तो मैं इसको e रेज टू log x रेज टू a कर दूँ प्लस e रेज टू a भी पावर है ना तो मल्टीप्लाई तो log a रेज टू अब बुक में उन्होंने डायरेक्ट आंसर करके डाल दिया और तो ये फार्मूला है। ठीक है बस अब देखो पैटर्न पे e रेज टू log और e रेज टू log तो क्या आंसर होगा x रेज टू a प्लस a रेज टू x ना
ई नहीं ए रेस टू ये दोनों तो कैंसिल होगा ना, कल वो आंसर आएगा बराबर है। एक्स रेस टू ए कांस्टेंट है, एक्स रेस टू ए जब कांस्टेंट है तो एक्स रेस टू एन का फार्मूला अप्लाई करिए। जस्ट थिंक दैट इट इज एक्स रेस टू एन है, तब एक्स रेस टू एन का क्या था, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तब ये एन मतलब ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन, तो एक्स रेस टू ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन, ठीक है। और ये ए रेस टू एक्स क्या था, अब ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव लिख के लिया था, ए रेस टू एक्स लॉग ए ना, ए रेस टू इंटीग्रेशन क्या बोला मैंने, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग प्लस ऐसा था। ओ माय गॉड, तो उसमें वो फार्मूला अप्लाई होगा, पहले ये पावर मल्टीप्लाई को पावर में कन्वर्ट कर दो, बाद में ई रेस टू लॉग था तो कैंसिल खाली एक बच जाएगा। अभी एक्स रेस टू मतलब एक्स रेस टू एन का फार्मूला अप्लाई करो और ए रेस टू एक्स का भी नो, ठीक। नाउ वी गॉट इंटीग्रेशन ऑफ x into अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अभी रूट में भी टर्म है और बाहर भी टर्म है, ठीक। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स को इस साइड, ये जो एक्स है ना इसको इस साइड, ठीक है, एक्स डी एक्स हो गया। नाउ लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लिया मैं, तो ये इनसाइड का है ना, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव करो, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का तो 0 होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट टर्म करने का 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x dx। अब जो होता क्या है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और t का dt अपॉन dx है, ओके। t का dy जैसे y का dy पर dx होता है वैसे t का dt अपॉन dx, बराबर। तब ये जो dx होता है उसको इस साइड प्रेजेंट करते हैं, तब उसको शॉर्ट टर्म डायरेक्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt, वो dx का जो प्रेजेंट होगा एक्स डी एक्स, 2 को इधर ले लो तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डी टी अपॉन, ओके। नाउ एवरी एक्स के टर्म को वी हैव टू रिप्लेस इनटू द टी के टर्म में, कन्वर्ट देम इनटू टी टर्म। सो व्हाट इज दैट, रूट, अब ये पूरा क्या था, टी था, इसको क्या है, एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन, सब टी का टर्म आ गया, बस 2 साइड ले लो 1/2 और रूट टी दिया तो दैट इज जस्ट लाइक अ रूट एक्स का इंटीग्रेशन, बोलो x raised to 3 upon एक्स की जगह क्या बोलो टी रेज़ टू 3/2, तो कैंसिल हो गया 1/3। टी का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा, टी का वैल्यू रिप्लेस कर दो, रिप्लेस टीज वैल्यू, 1/3 और टी डी क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। क्या हुआ अभी कंपोजिट फंक्शन है, इनसाइड भी दिया और आउटर भी दिया है, ठीक। अभी तक क्या होता था, 2 टर्म के बीच में प्लस माइनस होता था, अब यहाँ एक प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट आता है तो ट्राई करें, प्रोडक्ट हो गया डिवीजन हो गया तो ट्राई करेंगे वहाँ पे डेरिवेटिव एडजस्ट करें। तो पहले इसको अब इनसाइड वाले को करके टी एज्यूम कर लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव एक्स होगा 2x, ठीक है, डी टी अपॉन डी होते हैं, तो डी एक्स को रिप्रेजेंट यहाँ पे देते हैं, सो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2। नाउ इन सब में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स टी एंड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2, बस सारे टर्म टी के टर्म में आ जाने चाहिए वापस, ठीक है ना। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ऑल द टर्म हैव टू बी कन्वर्ट इनटू द टी फॉर्म, 2 साइड में ले लो, अभी रूट टी का इंटीग्रेशन करो, बाद में वापस टी को क्या करो रिप्लेस कर दो ऐसे फॉर्म में, ठीक है। ये भी देखो
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4 है dx। सेम ऐसे करेंगे। अब इसको मैं ऐसा करूँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4 dx, और ये जो एक्स क्यूब उसका ऐसा लिखूँ एक्स क्यूब dx। ओके, बस अब हम क्या करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स रेज टू 4 इक्वल टू टी, तो ये ना अंदर वाला क्या आएगा। अभी इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अच्छा x विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, x वन का 0, x इक्वल टू 4x क्यूब, और इसका dx यहाँ लिखते हैं हम लोग dt, x क्यूब dx इज इक्वल टू dt अपॉन बराबर, बस हो गया। सो 1 अपॉन अंडर रूट, इसके क्या लिखूंगा t, इसके क्या लिखूंगा 80/4, तो 1/4 t by dt, 1/रूट t dt, 1/4 1 upon root t, 1 upon root t, 1 upon 2 root t, 1 upon 2 root t, टू रूट एक्स का, अगर रूट एक्स का इंटीग्रल डेरिवेटिव था 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो मैं 2 इसका ले लिया, तो 2 रूट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स दे देते हैं, 1 अपॉन रूट एक्स तो क्या 2 रूट टी प्लस सी, 2 कैंसिल हो गया पे, so we got 1/root t 1/2 into root t plus c। बाद में t का वैल्यू रिप्लेस कर दो, t रिप्लेस बाय x 1 प्लस x, तो क्या आएगा 1/√2, t की क्या रखो 1 प्लस x रेज़ टू 4। सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो सब्स्टिट्यूट करके आप क्या करोगे, x को t के फॉर्म में कन्वर्ट करो, इससे आपका आंसर सिंपलीफाई हो जाएगा।